सुमित बेटा, बाबू सभी लोग देखिए इधर मेरे रसगुन लोग ध्यान सुनिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन एंड द केस। एक्चुअल में केस का शाब्दिक अर्थ अगर हिंदी में जाए तो मेरे बच्चों क्या होता है? कारक। हम हिंदी के आधार पर पढ़ेंगे तो बहुत सारे कारक होंगे, अपादान, संप्रदान, ठीक ना, कर्ता कारक, कर्म कारक, बहुत सारे होते हैं। लेकिन हमारे पास इंग्लिश में अगर कारक की बात करें, क्या बात करें इंग्लिश में कारक, तो इंग्लिश में सिर्फ कितने कारक होते हैं? 4। कारक है क्या? कारक है क्या? जब कोई सिंपल सा एक वाक्य बोला जाता है ना, तो उसमें कोई काम करने वाला होता है ना, जैसे हम लोग कर्ता कहते हैं। वाक्य में जो कार्य को करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता जब कोई कार्य करेगा बाबू ना, तो कोई ना कोई उसमें एक ऐसा शब्द बोलेगा जो जिसको वो रिलेटिव करेगा, जिसको अपने साथ जोड़ेगा ना। जैसे मैंने कहा कि रोहन भोजन कर रहा है, तो रोहन क्या कर रहा है? भोजन। तो भोजन को अपने साथ क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। या फिर मैंने कहा कि रोहन फर्श पर बैठा है, रोहन किस पर बैठा है? फर्श पर। तो रोहन किसको जोड़ रहा है? फर्श को जोड़ रहा है। तो सब्जेक्ट के द्वारा जुड़े गए चीज या फिर सब्जेक्ट ही खुद अपने आप वाक्य में एक कारक के रूप में देखा जाता। कारक आपको इसलिए समझ जानी चाहिए कि अगर हम नाउन से कारक के बारे में देख रहे हैं तो सारे हम सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे जो नाउन से रिलेटेड होंगे, ठीक ना। और वाक्य में जिसके बारे में बात की जाएगी, अर्थात क्रिया के आधार पर वाक्य में जितने भी सारे शब्द आएंगे और क्रिया से उनका क्या संबंध है, उसी के आधार पर हम कारक को देखेंगे। वर्ब से डायरेक्टली संबंध। बात समझ में आई क्या? वर्ब, हमने कहा ना कि हम इंग्लिश को इंग्लिश की तरह नहीं बल्कि इंग्लिश की तरह पढ़ेंगे। समझ में आई बात है, जिससे आप लोगों को बेहतर समझ में आए आप ही के भाषा में। तो आइए हम कारक को डिफिनेशन लिखते हैं। लिखिए, द रिलेशन इन विच अ नाउन, द रिलेशन in which a noun extend to some other words, some other words राज क्यों नहीं है बाबू? शिवम क्यों नहीं है? Are the 10 of the fall सुमित बेटा, आप में सुधार बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? आप में हो जाना चाहिए सुधार। छुट्टी भी बहुत ज्यादा मार रहे हैं आप छुट्टी भी बहुत ज्यादा कोचिंग ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। हफ्ते में 3-4 दिन आपकी लीव हो जा रही है।
कोई कारण, काम भी घर के नहीं करते हैं आप, एक भी काम नहीं करते हैं। छुट्टी मारी है, मुझे क्या करना है? अगर आपका लाइफ आपकी जिम्मेदारी है, ज्यादातर आपके परिवार वालों की जिम्मेदारी, आप उसे नहीं निभा पा रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी कहाँ से निभाएंगे? चलिए, लिखा है द रिलेशन इन विच अ नाउन, रिलेशन किससे? किसी भी नाउन से, स्टैंड टू सम अदर वर्ड्स, जो किसी के सामने खड़ा हो, या वो आर द चेंज ऑफ द फॉर्म, जो उसके फॉर्म मतलब एक तरह के भाव को बदलने की कोशिश करे। विच दिस रिलेशन इन द इंडिकेटेड, इन सारे चीजों के संबंध को हम क्या कहते हैं? इन सारे चीजों को संबंध को हम क्या कहते हैं? किसी एक वाक्य में, जैसे जैसे एक छोटा सा हम वाक्य लिखे बाबू, रोहन प्लेड क्रिकेट, रोहन प्लेड क्रिकेट, रोहन क्या खेलता था? क्रिकेट खेलता। एक्चुअल में हमारे पास तो यह देखेंगे ध्यान से, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू? वर्ब। क्या हो जाएगा? वर्ब। वाक्य में जो कार्य को करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ठीक ना? और सब्जेक्ट द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? ठीक ना? तो हमारे पास एक्चुअल में वर्ब से जो, वर्ब के द्वारा जो डायरेक्टली इंडिकेटेड है, जो कार्य कर रहा है वाक्य में, उसे हम सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। अर्थात अगर हम नाउन ऑफ द केस के रूप में देखेंगे तो यह कौन सा केस हो जाएगा? सब्जेक्टिव। अगर टाइप्स में जाएंगे तो, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसे क्या कह देंगे? ऑब्जेक्टिव। अगर उसमें और दो और केसेस आएंगे जिसके लिए हम और सारे एग्जांपल लेके समझेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से बात समझ लीजिए कि वाक्य में जो करता है उसे हम लोग सब्जेक्टिव केस कहेंगे, और जो ऑब्जेक्ट है उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। दो और केस आएंगे, ठीक ना? एक केस को हम लोग क्या कहेंगे बाबू बताइए? पॉसेसिव। और दूसरे को हम क्या कहेंगे? वोकेटिव। बात समझ में आई? पॉसेसिव मतलब क्या होता है? संबंध कारक। संबंध मतलब जो कर्ता कार्य करेगा ना, उससे कोई रिलेशन दिखाएगा। कोई क्या दिखाएगा? रिलेशन। क्या दिखाएगा? रिलेशन। जैसे यह मेरी किताब है, यह तुम्हारी किताब है, यह तुम्हारे पिता है, यह मेरे भाई, माई, योर, अदर थिंग्स। समझ में आई बात है? एक रिलेशन जोड़ेगा, संबंध जोड़ेगा, किससे? सब्जेक्ट से। लेकिन हमारे पास नेगेटिव केस क्या आती है? यह मेरे बच्चों डायरेक्ट एक प्रीपोजिशन को जोड़कर बताती है। जैसे बंदर कहां बैठा है? कहीं तो बैठा ही होगा, है ना? पेड़ पे बैठा देते हैं, घरों पे बैठ सकता है, कोई दिक्कत है क्या? तो एक रिलेशन जोड़ता है किसके लिए? प्रीपोजिशन लगा के। तो उसकी बात करेंगे हम। इसको हटाते हैं और लिखते हैं टाइप ऑफ द केस। लिखिए, ठीक ना? इसमें लिखिए देयर आर फोर टाइप ऑफ द केस। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ केस। टाइप को हटाकर लिखिए काइंड ऑफ केस। ठीक ना? कितने प्रकार होते हैं? समझ में आई बात है? काइंड ऑफ केस का मतलब केस कारक के प्रकार। किसमें? इंग्लिश में। हिंदी की बात हम नहीं कर रहे हैं। हिंदी में तो 10-11 शायद हो जाते हैं, ठीक ना? डिटेल उतना नहीं है। कर्ता, कर्म, अपादान, संप्रदान, संबोधन, सारी चीजें हो जाती हैं। इसमें सिर्फ कितने हैं? 4। नंबर 1 पे लिखिए इसमें सब्जेक्टिव केस। क्या चाहिए बाबू? सब्जेक्टिव तो होता ही नहीं। लिखिए नॉमिनेटिव केस, माफ करिएगा, नॉमिनेटिव
नॉमिनेटिव केस। कौन सा बाबू? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता कारक। क्या कहते हैं? कर्ता कारक। दूसरे नंबर पे हमारा क्या आ जाता है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट माने कर्म होता है, इसलिए क्या नाम पड़ गया इसका? कर्म कारक। क्या नाम पड़ गया? कर्म कारक। अगला आता है पॉसेसिव केस, थर्ड नंबर पे। पॉसेसिव। पॉसेसिव केस। संबंध कारक लिखिए। और लास्ट है हमारे पास मेरे बच्चों वोकेटिव केस, मतलब संबोधन कारक। कितने केस हो गए? चार। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव और वेकेटिव। वोकेटिव। इसको हम किस तरीके से पढ़ें? सेंटेंस लिखकर पढ़ लेते हैं ना। एक सेंटेंस लिखते हैं और सेंटेंस के आधार पर आप लोग को समझाते हैं डिफाइन कर करके। ठीक है। एक्चुअल में इसमें यह नहीं पूछता है कि ऐसे शब्द लिखिए जो नॉमिनेटिव केस में आए। इसमें यह पूछता है ना, कोई सेंटेंस आपको दे देगा और पूछ देगा इस सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस क्या है। ठीक ना। जैसे कोई वाक्य दे दिया, कह दिया इसमें वर्ब कहाँ है, वर्ब पूछ देगा, बता देंगे। मान लीजिए मैं एक वाक्य लिखा, सुमित बेटा बोला दिस इज ए डॉग, इसमें वर्ब कहाँ है? खड़े हो जाइए, सुमित भी खड़े हो जाए, दादित्य भी खड़े हो जाए। स्वीट हार्ट खड़े हो जाइए। हाँ तीनों लोग, तीनों लोग। क्या वर्ब है इसमें? बाकी सारे बच्चों से पूछ रहे हैं क्या वर्ब है इसमें? हाँ छोटी नहीं वर्ब है, यही वर्ब है। वर्ब ही है ना। वर्ब के कितने भाग होते हैं? दो, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। है तो वर्ब ही ना, है तो वर्ब ही ना। जब इसके साथ एक मेन वर्ब आता है तो मेन वर्ब को मेन वर्ब कहते हैं और इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। लेकिन है तो वर्ब, तो अभी इसको क्या कहेंगे? बात समझ में आई? अभी इसको क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। कोई दिक्कत है आता? कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई। बात करेंगे ज्यादा, ज्यादा बात करेंगे। हाँ सुमित को यह बात समझाइए कि बात नहीं करना। बैठ जाइए। अरे तेरी स्कूल की ऐसी की तैसी बाबू, क्या बतिया रहा है? स्कूल की वजह से तुम बदमाश है। क्या लगता है कि खाली मैडम जी ही तुझे सुधारेंगी? है मैडम जी का नाम है जी? जिन्नत? सना मैम तो था बाबू, मैडम जी का नाम जिन्नत है जी। तो समझा कर ना बाबू, मैडम जी ना खाली तुझे सुधारेंगी, क्या तो ऐसा सोचता है मैडम जी सुधारेंगी? ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब समझ में आया? अभी यही वर्ब ना मेरे बच्चों अगर किसी टेंस में आता ना तो हम उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, लेकिन अभी ये सिंपल अपने फॉर्म में आ गया तो इसे क्या कहेंगे? वर्ब। मेन वर्ब नहीं, सिर्फ वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ब। यह वाक्य में कार्य को नहीं दर्शाता है, बल्कि यह बताता है कि यह सिंपल प्रेजेंट है। क्या बताता है? सिंपल प्रेजेंट।
टेंस नहीं, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट, कोई कार्य का होना नहीं बता रहा है, सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट वाला। समझ में आई बात है? अगर ए वाज वर्ब लग जाता तो सिंपल पास्ट, विल बी शैल बी लग जाता तो सिंपल फ्यूचर। कोई दिक्कत है यहां तक? तो सेंटेंस लिखकर इसको हम पढ़ लेते हैं। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। नोट हो गया है? अभी मिटा दें तब तक। चलिए देख लेते हैं ना। A noun of the noun are the pronoun that function as the subject of the verb is placed in the nominative case. चलिए आइए। तुम्हें हम बता रहे हो बढ़िया से, रुक जाइए। हाँ तो नेक्स्ट पेज नहीं लेंगे क्या? हाँ वीडियो लंबा होगा कभी, हो पाएगा लंबा? लंबा कहाँ होगा, बीच में से इरेजर हटा देंगे। हमारे पास एडिटर है ना, तुरंत हटा देगा, हटो, बीच में मिटाने वाला नहीं, डायरेक्ट नेक्स्ट पेज। कपीस तो हमारा बच्चा है, तो सुने ना, मेरा बच्चा है। तो धुरंधर 2 का डायलॉग है ना, पूरा पाकिस्तान को खा गया। चलिए नंबर 1 पे आइए। नोमिनेटिव केस हमें पहचानना क्या है, नाउन या प्रोनाउन। देखिए नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन भी आ सकता है, लेकिन हम नाउन के आधार पर पढ़ेंगे तो नाम को ही देख लेंगे, पर प्रोनाउन भी आएगा तो हम नॉमिनेटिव केस देख लेंगे। हिंदी में नॉमिनेटिव केस को क्या कहते हैं बाबू? कर्ता कारक। क्या यह पूरा वाक्य होगा क्या? नहीं। क्या यह एक शब्द होगा क्या? सर जी बिल्कुल एक शब्द होगा, ठीक ना। किसी सेंटेंस में एक शब्द होगा जिसका डायरेक्ट रिलेशन किससे होगा? वर्ब से, और वर्ब के द्वारा जो कार्य किए करेगा ना, उसे हम लोग क्या कह देंगे? नॉमिनेटिव केस। तो वर्ब के द्वारा कार्य कौन करेगा? सब्जेक्ट। वर्ब के द्वारा कार्य कौन करेगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किस केस में आएगा? नॉमिनेटिव केस में। बात समझ में आई क्या? डायरेक्ट रिलेशन होगा किससे? वर्ब से। डायरेक्ट रिलेशन किससे होगा? वर्ब से। कभी कभी हम ना वाइस पढ़ते हैं बाबू ना, तो वाइस को दो तरह से देख लेते हैं, एक तो एक्टिव वाइस और दूसरा पैसिव वाइस। अच्छा बताइए, पैसिव वाइस में मेरे बच्चों जो बाई के रूप में इस्तेमाल होता है वही डायरेक्ट कार्य करता है वर्ब का। पैसिव वाइस में कौन जो बाई के बाद इस्तेमाल होता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन एक्टिव वाइस में जो वर्ब से सीधे आगे लिखा जाए, वर्ब से पहले लिखे जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? नॉमिनेटिव केस। या फिर हम डायरेक्ट यह जान जाएंगे ना कि क्रिया के द्वारा कौन कार्य करा रहा है, कौन, हु। एक शब्द लगाएंगे, जब कोई भी सेंटेंस बोलेगा तो कहेंगे एक शब्द लगाएंगे, हु माने कौन। मैंने कहा कि राम भोजन करता है, क्या लगाएंगे? हु, मतलब कौन करता है, क्या लिखेंगे? राम। क्या लिखेंगे? मैंने पूछा कि हु मतलब कौन, कौन भोजन करता है, तो मैंने कहा कि अभी तो बोला है राम भोजन करता है, तो इसका मतलब भोजन कौन करता है? राम। और राम कौन हो गया? क्योंकि हमारे पास एक ही वर्ड लिखना है इसमें, हु माने कौन। जब भी आपको नॉमिनेटिव केस पूछना है ना, तो आपको यह क्वेश्चन वर्ड लिखाना है, हु वाला। जब भी नॉमिनेटिव केस में किसी शब्द में एक वर्ड को चुनना है कि उसमें कौन नॉमिनेटिव केस है, तो आपको क्या लगाना है उसमें? हु वाला एक क्वेश्चन वर्ड, जिससे आप खुद अपने आप से प्रश्न पूछकर यह सीख लेंगे, यह जान लेंगे कौन नॉमिनेटिव केस है और कौन नहीं। जैसे आइए इसकी परिभाषा लिखने पहले लिखिए। अ नाउन आर प्रोनाउन दैट, लिखिए अ नाउन आर प्रोनाउन दैट, a noun or pronoun that function as subject of a word, function
फंक्शन एज सब्जेक्ट, एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑफ ए वर्ब ना, किसके, एक क्रिया के रूप में किसका काम करे, सब्जेक्ट का, चाहे वो नाउन हो चाहे वो कौन हो, प्रोनाउन। हमने कहा कि चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, फंक्शन मतलब के रूप में कार्य करने वाला, किसके रूप में, क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में, क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करने वाला कोई भी नाउन हो या चाहे वो प्रोनाउन, इज प्लेस्ड इन नॉमिनेटिव केस, इज प्लेस्ड इन नॉमिनेटिव केस। यह चीजें याद रखेंगे बाबू। ए बाबू ये देखिए, किसके रूप में इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट, किसके रूप में, वर्ब के रूप में। कौन इस्तेमाल होगा, चाहे वह नाउन हो चाहे वह, किसके रूप में इस्तेमाल होगा, एक क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट मतलब कर्ता के रूप में, और कर्ता की छोटी सी डिफिनेशन है, वाक्य में जो कार्य को करता है वही क्या है, या वाक्य में जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वही क्या है। समझ में आई बात है, वाक्य में जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वही क्या है, करता है, या वाक्य में जो कार्य को करता है वही क्या है। बात समझ में आई क्या, सिंपल से वर्ड्स में, एकदम सिंपल साधारण भाषा में। मोहन ऊख चूहता है, गन्ना खाता है, एक्चुअल में गन्ना खाना होता है। समझ में बताए, गन्ना चूहना नहीं होता है, गन्ना खाना होता है, क्योंकि आप उसको अंदर को सोक करते हो ना, उससे मतलब नहीं, पर दांत में लेके उसको रगड़ते हो, ठीक ना, डायरेक्ट गिलास में लेके पीते तो जूस करते, ठीक ना, और पीना का क्या होता है, ड्रिंक। तो गन्ना पीना थोड़ी हो जाएगा, चूना को पीना नहीं बल्कि खाना कहते हैं। समझ में आई बात है, ईट द शुगर कैन, ईट द शुगर, बात समझ में आई क्या। तो एक्चुअल में कौन खा रहा है, कोई तो खा रहा है, और खाने वाला कौन, ह्यूमन है, कौन, और जो कौन होगा वही तो क्या होगा, नॉमिनेटिव केस, जो कौन होगा वही क्या होगा, नॉमिनेटिव। जैसे आइए देखें, लिखिए, द रेड फोर्ट is a famous building फेमस बिल्डिंग, क्या हुआ, कौन बात पता रही हो कोई, फोर्ट में पी को कैपिटल लेटर लिख दिया आपको क्या, ठीक ना, अच्छा पी लिखती है क्या, फिर एफा तो लिखे थे इससे पहले, ठीक ना। द रेड फोर्ट इज अ फेमस बिल्डिंग। ए छोटा, मैंने क्या लगाने को पूछा, क्या लगाने को बोला, फिर से बोलियो तो। हमने कहा ना कि यही वो क्वेश्चन वर्ड जिसे लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा उसमें कौन नॉमिनेटिव केस, कौन फेमस बिल्डिंग है, कौन फेमस बिल्डिंग है, या कौन सा केस है। बात समझ में आई क्या। वर्ब से ठीक पहले इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द भी क्या कहलाता है, नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव पर्सन के लिए लगता है, कौन बिल्डिंग पर्सन के लिए लगता है, लेकिन हमने कहा कि पूछोगे अपने आप से ना कौन फेमस बिल्डिंग है, क्या फेमस, एक और जोड़ लीजिए तब, व्हाट जोड़िए, हु आर, कौन या क्या फेमस बिल्डिंग है, ठीक ना। अरे भाई कौन सा घर, हम पूछे कौन सा घर, विच लिखेंगे, कौन सा घर के लिए क्या लिखेंगे, विच,
बात समझ में आई? तो हम व्हाट लगाकर भी पूछ सकते हैं। क्या फेमस बिल्डिंग है? रेड फोर्ट। ठीक है, या कौन है, कौन लगा के भी पूछ लेंगे तो हमें कौन सा केस पता चल जाएगा? नोमेटिव केस। उस वाक्य में कोई एक शब्द ही केस कहलाता है, कारक। बात समझ में आई क्या? तो क्या यहाँ पे नोमिनेटिव केस समझ में आया? और या तो लिखेंगे वर्ब से ठीक पहले इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द, वर्ब से ठीक पहले इस्तेमाल किया जाने वाला। अभी कौन वर्ब है? इज। एक्चुअल में यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब की तरह नहीं, लेकिन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, मेन वर्ब की तरह भी नहीं। मेन वर्ब की परिभाषा क्या कहती है? विच वर्ड इज डिनोटेड एक्शन इन द, विच वर्ड इज डिनोटेड एक्शन इन द, वह शब्द जो वाक्य में कार्य को दर्शाए। किसको दर्शाए? या जिस शब्द से कार्य का होना, जिस शब्द से किसका होना पाया जाए? कार्य का होना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? वर्ब। क्या इससे कहीं कार्य का होना पाया जा रहा है? नहीं। फिर भी यह एक्चुअल में सहायता कर रहा है यह बताने के लिए कि क्या यह प्रेजेंट है, पास्ट है, या तो एक्चुअल में यह वर्ब का पार्ट है, लेकिन इसे हम यहाँ पे मेन वर्ब ना कहकर क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। बात समझ में आई? या फिर हिंदी में सहायक। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, बस एक बिल्डिंग के बारे में बताई जा रही है जो फेमस है। वह कौन है? कहाँ पे है? दिल्ली में। क्या आगरा में रेड फोर्ट है? बिल्कुल है, आगरे का किला, आगरे का लाल किला। ठीक है, अगला लिखिए। ही हैज गॉन टू मुंबई। मुंबई को बंबई लिख सकते हैं क्या? मद्रास लिख सकते हैं क्या? मद्रास किसे कहा जाता था? चेन्नई को। है? भाग गई यहाँ से घर, तो जाओ घर, जाओ घर। तुम्हारे आज पापा से बात हम करना है हमको। हम वादा करते हैं कि आपसे आज पापा से आके बात करेंगे। नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ घर। अदा कहीं का, जिस बात के लिए एक्साइटेड होना चाहिए उस बात के लिए एक्साइटेड नहीं था। क्या उखाड़ने का मैच देखे बताओ? लाइफ में भी कुछ करने का समय है तो करा है कि मैच चालू होने वाला है। तुम्हारे लिए वो मैच नहीं बना है। समझा रहे हैं एक बात ना कि अभी ये जीवन ना कुछ करने का है। अभी कुछ कर लोगे ना, अभी तुम मेहनत जितना करोगे ना, हरासमेंट नहीं होगा। अब से 5 साल बाद ना तुम थोड़ा सा काम करोगे ना, डिस्टर्बेंस होगा खुद के लिए, क्या कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और जैसे ही 25 के पार हो गए ना, काम खत्म। एक जॉब नहीं निकलेगा ना, एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा ना, किसी को बता भी नहीं सकते कि क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा है। अलग से अंदर बैठ कर घुटोगे, वो अलग सी चीजें है। जब ना 25 के बाद ना किसी से 100 रुपया मांगोगे ना, तब दिमाग पे जो प्रेशर पड़ेगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि कोई कह रहा था हमको कि बाबू नहीं, अभी बाकी चीजें छोड़ दीजिए। लड़कों के लिए मैंने कहा था एक बात हमेशा, कोई ऑप्शन नहीं है। ही हैज नो ऑप्शन। कोई ऑप्शन नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ कमाना है। कुछ भी करो, मर जाओ चलेगा, लेकिन जिंदा हो तो कमाना ही पड़ेगा। घर में बैठकर चूल नहीं फूक सकते, बर्तन नहीं धो सकते, घर में बैठकर कमाना ही है। एक बात हमेशा याद रखना सुमित, ही हैज गॉन टू मुंबई। हम सीधे किसको पकड़ेंगे? वर्ब को। वर्ब से ठीक पहले इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द क्या कहलाएगा? यह वर्ब है। वर्ब से ठीक पहले कौन है? हेल्पिंग वर्ब। तो हमारे पास अभी तो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके ठीक पहले क्या आएगा बाबू? सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव हु गॉन टू मुंबई, हमने आगे क्या लगाना है? हु हैज गॉन टू। कौन मुंबई जाएगा, जा चुका है, कौन मुंबई जा चुका है? तो वह क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस, अर्थात कर्ता कारक। कौन सा कारक बाबू? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा। वाक्य में जो कार्य को करता है वही करता है, और करता हमेशा कौन सा केस होता है? नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस होता है? नॉमिनेटिव केस। बात समझ में आई? कोई समझ में आए तब भी ठीक, और ना आए तब भी ठीक, पर समझ में आनी चाहिए। बात समझ में आई? एक और वाक्य लिखिए आप लोग। देखिए, ड्रिंकर, ड्रिंकर रोट
माई पोयम इन हिंदी। ड्रिंकर रोट माई पोयम इन हिंदी। सभी लोग नोट करिए, बुक्स पे नोट्स पे होना चाहिए। ड्रिंकर रोट माई पोयम्स इन हिंदी। जी ड्रिंकर। इन हिंदी। इसमें नॉमिनेटिव केस चुनना है। यस सर, हो गया। खोज रहे नॉमिनेटिव केस। ड्रिंकर माने क्या होता है? पियकड़ी। कौन मेरा पोयम लिखा हिंदी में? कौन? ड्रिंकर। ड्रिंकर मतलब पियकड़ी। ड्रिंकर मतलब पानी पीने वाला नहीं, पानी पीने वाला, पानी पीने वाला नहीं, पानी पीने वाला। दैट इज वाटर टू इंक्लूड द सम एल्कोहल। वी आर आल्सो कॉल्ड वाटर, है ना? वह पानी जिसमें थोड़ा सा एल्कोहल मिला है फिर भी हम उसे पानी ही कहते हैं, उसे ही ड्रिंकर कहते हैं, पीने वाले को, है ना? बात समझ में आई क्या? तो इसमें नॉमिनेटिव केस क्या हो गया? ड्रिंकर। देखिए कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं बाबू, सभी लोग सुनिए, है छोटू, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं वर्ब ना, जिसमें ई आर जोड़कर हम उसे क्या बना देते हैं? नॉमिनेटिव केस। क्या बना देते हैं? नॉमिनेटिव केस। जैसे कुक माने होता है भोजन पकाना, कुकर माने भोजन पकाने, नॉमिनेटिव केस में आ गया। नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक, जिसका इस्तेमाल किसके रूप में किया जाएगा? सब्जेक्ट के रूप में। क्या इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। माई फादर, माई फादर बीट्स अ ड्रिंकर। मेरे पिताजी किसको पीटते हैं? किसी पियकड़ी को, है ना? तो एक्चुअल में हम जब वर्ब में ईआर जोड़ते हैं तो इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में भी किया जा सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे प्ले माने क्या होता है? प्ले माने, लेकिन प्ले में ईआर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? खेलने वाला। वो क्या कहते हैं? खिलाड़ी। क्या कहते हैं? खिलाड़ी कहते हैं ना? तो खिलाड़ी का इस्तेमाल क्या लगता है? किसके लिए किया जाएगा? सब्जेक्ट के लिए भी और ऑब्जेक्ट के लिए। बात समझ में आई क्या? सब्जेक्ट के लिए भी और ऑब्जेक्ट के लिए। उसी तरह से और सारी मीनिंग। बेग माने होता है भीख मांगना। बेग माने क्या होता है? बेग माने क्या होता है? बेग माने भीख मांग। तो बेगर माने क्या होता है? ईआर हमने जोड़ा, क्या जान गया? बेगर। टीच माने क्या होता है? पढ़ाना। टीच का क्या बना? अब ऐसा मत करना डॉग का डॉक्टर हो गया, ठीक ना? पेशेंट का पेशेंटर हो गया, ऐसा कुछ है। बहुत सारे ऐसे वर्ड नहीं, सारे वर्ड नहीं होते हैं, कुछ ही वर्ड होते हैं ऐसे, है ना? जैसे ड्राइव का ड्राइवर, ड्राइव का ड्राइवर। लायर, झूठ बोलने, लाई से क्या लगा? बना लायर। सोचना भी मत, ये मजाक वाली बात है। लायर माने वकील होता है। लॉयर मींस क्या होता है? लाई से थोड़ी बना है। लाई माने झूठ बोलने वाला। भाई वकील तो जगह झूठ बोलता है, ठीक से, भले बना हो चाहे ना हो, वकील तो झूठा साज बोल के केस उसको इधर उधर करता है कि नहीं? बोलता है कि नहीं वकील झूठ? ब्रो से क्या बना? हाँ, ब्रो से ब्रेकर बना। और ब्रेक से क्या बना? रोकने वाला। हिंदी बताओ, ब्रेकर का हिंदी क्या होता है ना? टीला। हिल माने टीला होता है बाबू। ब्रेकर बोलो हिंदी क्या होती है? स्टॉप होती है। ए महिला प्रजाति दूर तक जाएगी, इसकी सोच आईएसडी है। ब्रेकर मींस क्या होता है? गति अवरोधक होता है कि नहीं होता? तो बढ़िया हिंदी कहाँ है? बस धूम्र दंडिका तो भी ठीक ठाक नाम है सिगरेट का।
सिगरेट का हिंदी क्या होता है? धूम्र दंडिका। धूम्र दंडिका। अब कहा है भग भग हटा के पीछे पड़े हो? समझ में आ गई नॉमिनेटिव केस? जो भी वाक्य में सब्जेक्ट होगा उसे कौन सी केस कहेंगे? नॉमिनेटिव केस। हटाएं इसको। आइए अगला लिखिए, ऑब्जेक्टिव केस। देखिए, a noun or pronoun that functional as the sub object of a verb in the place is objective case. Noun or pronoun that functional as functional functions as ऑब्जेक्टिव केस को क्या कहते हैं आप? तो क्या मारो हम जरूर। तो पूछो, पूछा कहाँ है? हमारे मन मारो छो। सर ये पहला है, दूसरा है। A noun or pronoun that functional as object किसके रूप में इस्तेमाल हो? किसके लिए? वर्ब के लिए। किसके लिए? एक वर्ब के लिए किसके रूप में इस्तेमाल हो? ऑब्जेक्ट के रूप में। उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। क्या सेम वही सेंटेंस लिख दें या कुछ और लिखें? कुछ और लिखें। लिखिएगा, लिखिए, द टीचर teaches you। अगला लिखिए, he helped पुअर। एक और लिखिए, मोनिका eat ate food। तीन चीज है इसमें, आप लोगों को दोनों निकालना है, सब नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। क्या निकाल लेंगे आप लोग? यस सर। क्या निकाल लेंगे? हाँ, हमारे पास अगर कोई नहीं दिया तो वर्ब को सीधे ढूंढेंगे। ये है हमारे पास वर्ब, यह है हमारे पास वर्ब, और यह है हमारे पास वर्ब से ठीक पहले इस्तेमाल किए जाने वाला क्या कहलाएगा?
नॉमिनेटिव केस। वर्ब से ठीक पहले इस्तेमाल किया जाने वाला क्या कहलाएगा? नॉमिनेटिव केस। ये अभी तो हमारे पास क्या होगा? और ये हमारे पास ठीक इसके बाद इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। ये अभी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। और ये भी क्या है? बाबू, सुमित, तो बोले खाली हो जाने दीजिए, फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। जब भी हम यहाँ पे पढ़ाने लग रहे हैं तभी भी आप दोनों आपस में बात करने लग रहे हैं। जय, अगर सुमित नहीं आते हैं तो आप सही से बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं। आप यहाँ पे पढ़ने अगर आ रहे हैं तो पढ़ाई कर लीजिए जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर नहीं पढ़ा रहा हूँ तो बातें कर लीजिए, लेकिन पढ़ा रहा हूँ तब तक तो शांत रह लीजिए। जब तक पढ़ा रहा हूँ तब तक शांत रहिए। आदित्य, वहां से उठ के कल से आप पिलर के पास बैठोगे आगे, समझ में आई बात है? ए जय, वहां से उठकर आप इस पिलर के पास बैठोगे, बाकी आपके पास कोई थर्ड पर्सन नहीं बैठेगा, सेकंड भी नहीं बैठेगा, थर्ड पर्सन छोड़ो। तुम यहाँ बैठोगे, तुम वहां, तुम वहीं रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, और आप भी वहीं। समझ में आ गया क्या? हमें दो केसेस समझ में आ गए, एक तो नॉमिनेटिव और दूसरा ऑब्जेक्ट। यह कोई सेंटेंस नहीं है खास अपने आप में, यह एक शब्द होता है। क्या होता है? शब्द, एक वर्ड होता है जिसका रिलेशन किससे होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन, किसी वर्ब से, किसके अनुसार, किसके जैसा? एक ऑब्जेक्ट के जैसा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक ना? कोई भी नाउन हो चाहे प्रोनाउन। क्या यहाँ पे कोई प्रोनाउन नहीं आ सकता है? आ सकता है। यह क्या है हमारे पास? यह क्या है? प्रोनाउन। कैसा पर्सन है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? इट कौन सा पर्सन है? इट कौन सा पर्सन है? दे कौन सा पर्सन है? बिल्कुल सही। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है या प्लूरल? दोनों होता है। बिल्कुल सही जवाब, दोनों होता है। राम, राम और श्याम बोल दे तो होता तो प्लूरल ही है, लेकिन है तो थर्ड पर्सन ही। हाँ, तो क्या हम बताओ तेरे जो लाइन दीदी पढ़ा, गोड़ा पल ले आके खुश रहो बेटा, भगवान भगवती माई मोटोगले रहा है। बच रहे, जाओ जी, पैर लेकर जाओ। अभी प्यासा कुएं के पास नहीं, कुआं खुद जाए प्यासे के पास। पैर लेके जाओ, सर पे सटा के आओ। हाँ? हम यही काम कर रहे हैं यहाँ पे, यही करने हम यहाँ पे आए हैं। कर फोन का डिस्प्ले कितना का लगेगा, फ्लैट फोन का डिस्प्ले कितना का लगेगा। आप हमसे यह पूछ दीजिए कान के नीचे चाटा कितने का लगेगा, हम बता सकते हैं पूरी तरह से डिटेल में कि अगर हम इसे इतने न्यूटन के फोर्स से मारेंगे तो इतना इस पर एक्सेलरेशन लगेगा। हाँ, हाथ का इतना एक्सेलरेशन होगा, उसका घर्षण कितना इस पर लगेगा, और घर्षण लगेगा तो उष्मा तो निकलेगी ही निकलेगी, फिर कान के पीछे से कितनी उष्मा जनरेट होगी, और फिर उसके बाद एक्शन रिएक्शन का नियम तो आएगा, जब क्रिया करेंगे तो कोई ना कोई प्रतिक्रिया होगी। और जब किसी वस्तु को बाह्य बल लगाकर किसी एक दिशा में विस्थापित किया जाता है, ये सब सारी चीजें तो हम देखेगा करेंगे, बाह्य बल लगाएंगे, विस्थापित करेंगे। हम लोग को तो नहीं दिखाएंगे, सुमित को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे एकदम थोड़ा सा। यूट्यूब पे वीडियो आ गया है, शेयर फॉलो करो चाहे ना करो, देखो। सब्सक्राइब फॉलो करो चाहे ना करो, देखो, तुम्हें देखने से मतलब है। सृष्टि क्लासेस, सृष्टि तो तेरे साथ कभी सही हुआ है? तेरे माता पिता तेरे साथ सही ना किए, हम कौन होते हैं सही करने वाले? चलिए, हमारे पास दो केस और बचते हैं ना, एक तो कौन सा? पॉसेसिव, और दूसरा, दूसरा कौन सा? वोकेटिव। दो पढ़ना है, संबंध वाला जिसमें हम दर्शाएंगे संबंध कैसा, माई, योर, ओवर। समझ में आई बात है? जिसका संबंध डायरेक्ट किससे हो? नॉमिनेटिव केस से। समझ, जैसे दिस इज माई वर्क, दिस इज योर पेन। समझ में आई बात है? अब हमारे पास कौन सा बचता है? कौन सा केस बचता है? एक और। अरे भाई हम तो बता दिए ना, पॉसेसिव। लास्ट वाला कौन सा है जी? वोकेटिव।
वोकेटिव हमारे पास बचता है, वोकेटिव में हमारे पास क्या आ जाएगा बाबू बता दीजिए तो। चलिए इसमें भी आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव सब्जेक्ट केस केस केस। चलिए ठीक है, बात करेंगे उस समय ना जब पढ़ाएंगे।